श्रीमन नारायण भक्ति। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी भक्तों को आज मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। तो हम चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, प्राचीन काल में एक राजा थे। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दें। जब यहाँ पर राजतंत्र था तो उस समय राजाओं का आओ भगत, उनके बड़ाई में, उनके उत्साहवर्धन में, उनका जो है बखान करने में जो लोग प्रवीण हुआ करते थे उनको राजा लोग पारितोषिक दिया करते थे और ढेर सारा धन, उपहार, मोती माणिक दिया करते थे। तो प्राचीन काल में एक राजा थे। उनके दरबार में लोग ऐसे ही आया करते थे राजा की बड़ाई करने के लिए। कौन कितना अच्छा राजा का गुणानुवाद कर रहा है, इसका भी जो है होड़ लग जाया करता था। ऐसे एक समय जो है 4 पंडित जो थे राजा के दरबार में आए और वहीं दरबार में गाते हुए आए चले कि भरत कपालम नत भूपालम नत विद्या नहीं बाहुबलम। एक पंडित तो ये कहा करता था और जो 4 पंडित का समूह था वो कहते थे भरत कपालम औ भूपालम औ विद्या औ बाहुबलम। तो जो अकेला पंडित था वो जो अकेला पड़ जाता था और जो ये 4 पंडित थे ये राजा के बड़ाई में कहा करते थे इस बात को, और जो अकेला पंडित था वो सत्य को कहा करता था। तो जब राजा सुनते थे तो राजा जो अकेला पंडित था उसे कम पैसा दिया करते थे, कम धन दौलत दिया करते थे, और जो 4 पंडित थे जो राजा का गुणानुवाद किया करते थे उनको ज़्यादा धन दौलत दिया करते थे। ऐसे एक दिन फिर 5 पंडित आए। तो जो प्रथम पंडित था उसने कहा भरत कपालम नत भूपालम ना विद्या नहीं बाहुबलम। इस बात को उसने कहा। और जो ये 4 पंडित थे जब ये आए तो ये कहे कि भरत कपालम औ भूपालम औ विद्या औ बाहुबलम। इसका मतलब है दोस्तों, जो 4 पंडित कहते थे वो कहते थे भरत कपालम और भूपालम, वो कहते थे भाग्य में जो लिखा होगा और वो होगा और राजा जो देंगे वो होगा। भरत कपालम और भूपालम और विद्या और बाहुबलम, और विद्या और बाहुबल से भी अर्जित किया जा सकता है। और जो अकेला पंडित कहता था भरत कपालम नत भूपालम नहीं विद्या नहीं बाहुबलम, उनके कहने का मतलब था कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, ना उसको राजा मिट सकता है, ना उसे अपने बाहुबल के ताकत से मिटाया जा सकता है, और ना उसे जो है विद्या मिटा सकती है जो एक बार विधाता ने भाग्य में लिख दिया। इसको अकेला पंडित कहता था। तो राजा जो थे उन 4 पंडितों के ऊपर ज़्यादा प्रसन्न हुआ करते थे। तो उसको तो धन उस दिन जो क्या किए, जो एक कोहड़ा होता है, कद्दू जिसे कहते हैं, वहाँ उस दिन राजा ने 4 कद्दू मंगवाया और उन 4 कद्दुओं में जो है अंदर से सारे माल को निकलवा दिया और उसमें जो है सोने की असरफियाँ भरवा दी। कहा राजा ने इन 4 पंडितों को मैं इतना धनवान कर दूंगा
कि ये फिर हमारा जो है मांगने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अकेला पंडित था, उस पंडित को क्या किए, सीधा कद्दू ही दान में दे दिए, और जो उसके अंदर माणिक भरा था उन चारों पंडितों को दे दिया। तो सब लोग अपने अपने घर को गए। अभी चारों पंडित ने सोचा कि इस कोहड़े का क्या करूँगा, इससे तो हमारे बच्चों का इस कद्दू से तो प्रतिपाल नहीं होगा, क्या करेंगे, इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। उन चारों पंडितों ने ले जा कर के एक हलवाई के दुकान पर चारों जो कद्दू थे बेच दिया। कितने में? 25-25 आने में बेच दिया चारों पंडितों ने। उनको तो पता नहीं था कि राजा ने क्या किया है। और जो ये अकेला पंडित थे, ये गए तो इन्होंने क्या किया, कद्दू जो पाए थे वो अपना रख ही लिए थे कि चलो साग सब्जी हो जाएगा। तो कुछ इनके पास पैसे थे, तो ये गए, वो जो चारों कद्दू उन लोगों ने बेचा था, उन सारे कद्दुओं को खरीद लिया और जो है कहा चलो अब हमारे पास थोड़ा पैसा भी है, ये भी खरीद ले रहा हूँ, महीने भर कम से कम सब्जी जो है चल जाएगा। और जब वो अब ये चारों कद्दू को बेच करके और अन्य सामान ले लिए खाने पीने का। तो जब ये अपने घर पहुँचे, जो अकेला पंडित था, ये जो है अपने पंडिताइन को दिया। अब पंडिताइन अपने घर में ले जाकर रखी, कह रही आज तो पंडित जी 5 कद्दू ले आए हैं, कुछ दिन साग सब्जी चलेगा और जो है खाली चावल और पिसान की व्यवस्था करनी होगी। तो जब पंडिताइन ने उस कद्दू को फोड़ा तो उसमें तमाम असरफियाँ निकली, और असरफियाँ निकली उस धन से जो है पंडित ने अपना वैभव बनाया, अपना घर बनाया, और ये चारों पंडित कंगाल रह गए। तो जब देखा राजा ने, पंडितों ने, अरे ये तो अकेला, ये कुछ राजा का नहीं आ भगत का इतना धनवान हो गया, हम लोग कंगाल के कंगाल ही रह गए। तो फिर राजा के दरबार में गए वो चारों पंडित। तो उन्होंने कहा, तो उन्हें, अरे भाई, राजा ने कहा, अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें इतनी संपत्ति देकर भेजी, तुमने वो कद्दू क्या किया? तो उसने बताया कि मैंने हलवाई के यहाँ बेच दिया। तो ऐसा ऐसा हो गया, राजा से कहा। अब राजा ने उस पंडित को बुलाया, तो राजा उस पंडित ने कहा कि मान्यवर, मैंने उस कद्दू जो इन लोगों ने बेचा उसे भी खरीद लिया और अपना भी कद्दू ले लिया, और मैं जा कर के अपने घर पहुंचा। तो जो मैं कहा करता था वही बात सत्य है, और उस बात को राजा ने भी सत्य माना कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। वो उस पंडित के पैर पर गिर पड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और राजा ने उन पंडित का धन्यवाद दिया और कहा, हे मान्यवर, आप ही श्रेष्ठ हैं। सत्य जो है कड़वा होता है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है। सत्य को एक दिन सबको मानना पड़ता है, चाहे आज माने या कल माने। सत्य को कोई नहीं नकार सकता, चाहे जो भी हो। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी? मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आई होगी, और इस कहानी से आप प्रेरणा लेंगे और ये मानेंगे आप लोग भी कि वास्तव में सत्य स्वीकार करना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर सत्य को स्वीकार कर लिया जाए तो सत्य से बड़ा औषधि, सत्य से बड़ा कोई और साथ देने वाला नहीं होता। इसी के साथ सभी भक्तों को, सभी दोस्तों को जय श्री राम।